अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास कई पेशेंट रिपोर्ट होते हैं इस कंप्लेन के साथ। उसमें से मैं एक आज यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि अगर वो कपल जिनके जो कि 1 साल तक साथ रहते हैं और उनकी औलाद नहीं होती, फिर जब हम औरत का अल्ट्रासाउंड और मेल का सीमन एनालिसिस का टेस्ट करते हैं और उसमें अगर मेल के सीमन में जो स्पर्म काउंट है वो 0% आ जाए, यानी कि अगर स्पर्म जो है वो 0% हो, बिल्कुल भी ना हो, तो फिर वो कपल्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आइदर उनका बेबी हो सकता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि अगर पहली दफ़ा रिपोर्ट करवाई है हमने हस्बैंड की मेल की और उस पर स्पर्म जो है वो 0 आ गया है, 0% आ गया है, तो आपने उस एक रिपोर्ट पे रिलाय नहीं करना। आपने किसी और अच्छी लेबॉर्ट्री से इसको रिपीट करवाना है। अगर वो फिर भी 0% है तो फिर ऑन रिपोर्ट तो देखने में यही लगता है कि मेल जो है वो इनफर्टाइल है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। उसमें फिर हम मेल का हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं, जिसमें 2 हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे फैसला होता है कि आइदर मेल जो है वो फर्टाइल है या टोटली इनफर्टाइल है। उसमें हम FSH और टेस्टोस्टेरोन करवाते हैं। तो अगर FSH बहुत ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, इसका तो मतलब ये है कि जो मेल है वो इनफर्टाइल है। लेकिन अगर FSH नॉर्मल रेंज में आता है और टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल रेंज में आता है और सीमन एनालिसिस रिपोर्ट पे स्पर्म 0% है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है। मतलब ये कि स्पर्म बन तो रहे हैं या वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है कि वो रिपोर्ट में हमें जो है वो वहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर वहाँ पर FSH और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ गए हैं तो फिर ये एक बहुत अच्छी और खुश आइन बात है, यानी कि गुड न्यूज़ है कि मेल में स्पर्म मौजूद है। तो इस सूरत में हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं, जिसको हम टीज़ा भी कहते हैं। इसमें जो टेस्टीज में मौजूद होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसमें स्पर्म्स बनते हैं, हम उसकी बायोप्सी करके वहाँ से स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इक्सी करते हैं, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। यानी कि जो फीमेल है उसका एग लेके और वहाँ से मेल का स्पर्म लेके टीज़ा के ज़रिए हम जो है बाहर बेबी को फर्टिलाइज्ड एग की शक्ल में फीमेल के यूट्रस में रख देते हैं। तो इस तरह जो है उन्हें फीमेल को प्रेगनेंसी हो जाती है और उनके पास औलाद होती है और बेबीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा लेकिन अगर ऐसा हो बाज़ोकात कि FSH और टेस्टोस्टेरोन बॉर्डर लाइन पे आते हैं, यानी कि बिल्कुल जो है ना एक लिमिट पे आते हैं कि जहाँ पे हम लोगों के लिए ये फैसला करना मुश्किल होता है, तो फिर हम माइक्रो टीज़ी करते हैं। ये भी एक टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखते हैं, जौन से पिंक होते हैं वहाँ पे हम लोग वहाँ से स्पर्म को ले लेते हैं और फिर हम उनको जो है मेल और फीमेल एग को बाहर मिला के और फीमेल में फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम इक्सी या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, हम रख देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अगर मेल का स्पर्म काउंट बहुत ही कम है या हमारे पास किसी ब्लॉकेज की वजह से या स्पर्म गुड क्वालिटी ना होने की वजह से या वीक होने की वजह से रिपोर्ट में हमारे पास डिटेक्ट नहीं हो रहा और हार्मोन्स नॉर्मल हैं या बॉर्डर लाइन पे हैं, तो इट्स मीन के स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन वो बाहर जो है वो नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से हमारे पास रिपोर्ट में शो नहीं हो रहे। फिर हम माइक्रो टीज़ी या टीज़ा का टेस्ट करके स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसको एग के साथ मिला के एक फर्टिलाइज्ड ओवम फीमेल में रख देते हैं। हमसे कपल्स ये पूछते हैं कि जी अगर स्पर्म काउंट तो 0 है, लेकिन आप कह रही हैं डॉक्टर साहिबा के जो है वो हमने जो टेस्ट किया है उसमें स्पर्म मौजूद हैं, तो क्या औरत को नॉर्मल हमल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर 0% है। इसका मतलब है कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई भी ऐसी रीज़न है कि जो स्पर्म थोड़े से बन रहे हैं वो बाहर नहीं आ रहे, तो हम उसको वहीं से कलेक्ट कर लेते हैं। ये भी बहुत एक अच्छा प्रोसीजर है इक्सी का ऐसे कपल्स के लिए
کہ تاکہ جو ہے ان کے یہاں بچے ہو جائیں اور ان کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے۔ ایسے بہت سے ہمارے پاس میلز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے کہیں ٹیسٹ کرایا، وہ 0% آئے، تو انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو سپرم کاؤنٹ 0 ہے، تو اب آپ جو ہے بالکل انفرٹائل ہیں، آپ کے یہاں بچے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے پراپر گائنیکولوجسٹ کے پاس جانا ہے تاکہ وہ آپ کے آگے فردر ہارمونز کے ٹیسٹ کروائیں۔ میں نے جیسے کہ بتایا اس میں FSH اور ٹیسٹوسٹیرون ہے، اس کی بیس کے اوپر آپ کا فیصلہ ہوگا کہ اگر کچھ سپرم بھی موجود ہیں تو آپ ICSI کے ٹیسٹ ٹو بیبی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کی فیملی اس طرح کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔